प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 गणित प्रश्नावली 2.2 की प्रश्न संख्या 1 से लेकर 4 तक हल करेंगे। इससे पहली वीडियो में हमने प्रश्नावली 2.1 को पूरा कंप्लीट कर दिया है। देखिए प्रश्न नंबर 1। अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्नावली 2.1 में हमें समीकरण बनी बनाई मिल रही थी। इसमें हमें क्या करना है, प्रश्न के आधार पर जैसे जैसे प्रश्न ने दिया है ऐसे ऐसे हमें समीकरण बनानी है और फिर उसका हल ज्ञात करना है। अब देखो उसने कहा वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, इस तरह के प्रश्नों में हम उस संख्या को मान लेते हैं। तो यहाँ हम मानेंगे माना वह संख्या, बस ये काम जरूर करना आपको, माना वह संख्या x है। सभी प्रश्नों में इस तरह यही मानना होगा, ठीक है। अब देखो इसके बाद दूसरा काम करना है हमें, जो प्रश्न में दिया है उसके अनुसार हमें समीकरण बनानी है। तो यहाँ लिखना है प्रश्नानुसार। क्या कहा उसने, किसी संख्या से 1/2 घटाने पर, किसी संख्या मतलब क्या है हमारी संख्या x, उससे 1/2 घटाने पर, परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर, ये लो देखो उस संख्या से हमने क्या किया, वह संख्या मानी हमने x और x में से 1/2 घटाया, जो परिणाम आया उसमें 1/2 से गुणा किया, करने पर 1/8 प्राप्त होता है। हमें क्या मिला, 1/8, ठीक है। अब ये हमने प्रश्न के अनुसार जो कंडीशन थी वो लिख ली। अब इसे सोल्व कर लेते हैं। करो 1/2 की अंदर गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा, x/2 आ जाएगा। 1/2 की जब इसमें गुणा होगी तो एक ही कम 1 और नीचे आएगा 2 दूनी 4, बराबर में लिखा है 1/8। ये हमारे पास समीकरण बनकर हो गई तैयार। अब जैसे हमने 2.1 के प्रश्नों को हल किया ऐसे ही इसे कर लेंगे। अब कैसे किया है, देखो यहाँ पर -1/4 है। हमारे पास एक तरीका है कि हम इस 1/4 में या तो 1/4 जोड़ दें या हम इसे इधर पक्षांतर कर दें। चलो जोड़ ही देते हैं। दोनों पक्षों में 1/4 जोड़ने पर, ये लो क्या कर रहे हैं हम, जोड़ रहे हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x/2 माइनस 1/4, क्या करेंगे हम, प्लस का 1/4 करेंगे क्योंकि हम जोड़ रहे हैं। इधर 1/8 प्लस 1/4, ये आपकी समझ में आ गया होगा बिल्कुल। अब 1/4 से 1/4 कट गया ना, तो यहाँ कितना हुआ, x/2 कितना आया, x/2। इधर कितना आएगा, अब देखो 1/8 और 1/4 यहाँ पर सोल्व करके दिखाता हूँ मैं आपको। 1/8 प्लस 1/4, 8 आ जाएगा लैसा, 8 एकम 8, 1 4 दूनी 8, तो ये आ जाएगा 3/8। कितना आ जाएगा बच्चों, 3/8 आ जाएगा। अब यहाँ तक भी ये अभी सोल्व नहीं हुई है। हमें क्या ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो अब हम इसे यहाँ ले जाते हैं प्रश्न को, यहाँ x/2 बराबर 3/8। अब क्या करेंगे बच्चों, अब बताओ x का मान ज्ञात करना, x के साथ क्या है, भाग में 2 है तो 2 से गुणा कर देते हैं। 2 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, ठीक है। चलो x/2 गुणा कितने से करनी, 2 से। इधर कितना है, 3/8 गुणा कितनी करनी, 2 से। चलो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, x आ गया। 2 एकम 2, 2 चौक 8, यहाँ पर आ गया 3/4। तो वह संख्या जो हमें निकालनी थी क्या थी, वह वांछित संख्या जो हमारी x है वो क्या है, 3/4। ये ही इसका आंसर हो जाएगा। इन सभी प्रश्नों में हमें ऐसे ही हल करना है। प्रश्न नंबर 2 को हल करते हैं। नंबर 2, एक आयताकार तरणताल स्विमिंग पूल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए।
देखो कितना अच्छा प्रश्न है, पर इस प्रश्न में एक टेक्निक है। उसने कहा एक आयताकार तरणताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या मानना है इसमें? इसमें हमें मानना पड़ेगा चौड़ाई को, क्योंकि चौड़ाई का दुगना किया है। अगर प्रश्न में किसी का दुगना, तिगना या 3/4 या कुछ भी ऐसा हो तो उसे ही मानना पड़ता है। ठीक है, तो अब क्या है, माना, क्या मानेंगे हम? माना आयताकार तरण ताल की चौड़ाई, हम चौड़ाई मानेंगे, बराबर x मीटर है। क्या मानना हमने? चौड़ाई को। क्यों? क्योंकि देखो अब लंबाई आ जाएगी, लंबाई कितनी दी है उसने? चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक। चौड़ाई का दुगना होगा x का होगा 2x प्लस इससे 2 ज़्यादा मीटर। अब बताओ ये बात समझ में आई या नहीं? इसीलिए हमने चौड़ाई को माना है। ठीक है, अब दिया क्या है? इसका परिमाप। परिमाप का फॉर्मूला लगा दो। तो यहाँ लिखेंगे आयत का परिमाप। क्या फॉर्मूला होता है आयत के परिमाप का? जानते हो? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है आयत के परिमाप का फॉर्मूला। आयत का परिमाप कितना दिया? 154 मीटर। 2 लंबाई कितनी है? 2x प्लस 2, चौड़ाई कितनी है? x। चलो अब सबसे पहले हम समीकरण ही बनाते हैं। 154 बराबर 2, अंदर कितना होगा? 2x और 1x, ये होगा 3x प्लस 2। 154 बराबर 2 तिया 6x प्लस 2 दूनी 4। अब समीकरण हमारे पास बनकर तैयार हो गई है। इसे मैं ऐसे इधर लिख लेता हूँ, 6x प्लस 4 बराबर 154। ये होगी समीकरण बनकर तैयार। अब हमें ज्ञात क्या करना है? जो हमने माना है x। क्या माना है हमने? x। अब यहाँ से हम 4 को हटा देते हैं। कैसे हटाएंगे? दोनों पक्षों में 4 माइनस कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों से 4 घटाने पर, ये लीजिए। अब यहाँ होगा 6x प्लस 4 माइनस 4, इधर सभी 154 माइनस 4 घटा दिया। अब यहाँ कितना हो गया? यहाँ होगा 6x, 4 से 4 गया और इधर हो गया 150। कितना हो गया? 150। अब यहाँ करेंगे, ये थोड़े परसेंट बड़े हैं। अब यहाँ देखो 6x बराबर 150। क्या करेंगे बच्चों? 6 से दोनों साइड में भाग कर देंगे। तो क्या आ जाएगा आंसर? 150 बटे 6 हो जाएगा। यहाँ भी 6 हो जाएगा। तो और यहाँ तो 6 है ही था, तो 6 से 6 गया। x बराबर हो जाएगा 6 से जब इसे भाग करेंगे 25 आएगा। कितना आएगा? 25। अब चौड़ाई तो आ गई हमारी 25, क्योंकि चौड़ाई हमने x मानी थी। अब लंबाई कितनी होगी? लंबाई है 2x प्लस 2। अब 2x की जगह क्या रखेंगे? 25 प्लस 2, ये हो गया 25 दूनी 50 और 2 52। तो लंबाई हो गई इसकी 52 मीटर, चौड़ाई होगी इसकी 25 मीटर। यही इसके दोनों आंसर हो जाएंगे जो हमें निकालने थे। अगर प्रश्न समझ में आया तो कमेंट में ज़रूर लिखना। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 3, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप 4 सही 2/15 सेंटीमीटर है। उसकी 2 बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। देखो समद्विबाहु त्रिभुज होता कैसा है? समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा होता है कि उसकी 2 भुजाएं ये आपस में बराबर होती हैं और ये होता है उसका आधार नीचे। तो हमारे पास आधार तो है, लेकिन ये 2 भुजाओं की माप हमें पता नहीं है। तो ये क्या करना है? ये हमें ज्ञात करनी है। अब जो हमें ज्ञात करना होता है उसे क्या करते हैं? उसे मान लेते हैं। माना समद्विबाहु
समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाओं में प्रत्येक भुजा की माप क्या मानेंगे हम, x सेंटीमीटर है। बस ये मापना है, लिखना है हमें। अब ये मान लिया हमने प्रत्येक भुजा की माप x सेंटीमीटर है। अब दिया क्या है, उसका परिमाप दिया है। तो त्रिभुज का परिमाप का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या करेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप। अब इसका परिमाप बताओ बच्चों क्या होगा। परिमाप का मतलब होता है चार ओर की माप, यानी कि सारी उसकी बाहर की माप कर लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा तीनों भुजाओं का योग। क्या होगा, तीनों भुजाओं का योग। अब तीनों भुजाओं का जब योग होगा तो एक भुजा तो हमें दी है, आधार दी है ना, आधार। तो यहाँ करेंगे हम, देखो 4/3 सेंटीमीटर ये तो हमें दिया है। एक भुजा हमने मानी है x, दूसरी भी x ही होगी या नहीं होगी। अब परिमाप कितना दिया है ये बताओ, 4 शहीद 2/15। ये पॉइंट की बात है यहाँ पर, ठीक है। अब चलो इसे सेम रख लेते हैं, 4 शहीद 2/15 बराबर x कितना हो गया, 2x होगा ना, प्लस 4/3। अब ये हमारे पास समीकरण बनकर हो गई तैयार। अब कैसे करेंगे हम कैसे करेंगे, अब इस 4/3 को हम इधर ले जाएंगे या यहाँ से इसे खत्म करेंगे, ठीक है। चलो अब लिखते हैं, दोनों पक्षों से 4/3 क्या करेंगे, घटा देंगे, घटाने पर। चलो अब मैं इसे इधर लिख लेता हूँ सुविधा के लिए, 2x + 4/3 - 4/3 इधर। इसे ये मिश्रित भिन्न से विषम भिन्न मतलब 15 चौका 60 और 2 62, 62/15। इसमें से घटा लो 4/3, ठीक है। अब देखो ये तो कट जाएगा, यहाँ पर कितना आ गया, 2x। अब 15 और 3 का लैसा होगा 15, यहाँ पर हो जाएगा 62 - 3 × 5 = 15, 5 चौक 20। तो 62 में से 20 गया, हो जाएगा यहाँ पर 42। कितना आ जाएगा, 42। अब ये आ गया 42 बटे कितना हो गया बच्चों, 42/15 आ गया। अब 42/15 आ गया, यहाँ पर देखो 2x है। तो अब क्या करेंगे, 2 से क्या करेंगे हम, 2 से दोनों पक्षों में भाग कर देंगे। 2 से दोनों पक्षों में भाग करने पर। चलो अब यहाँ पर जब भाग करेंगे तो क्या होएगा, 2x/2 इधर आएगा 42/15 और नीचे आ जाएगी 2। कितना आ जाएगा नीचे, 2। अब देखो 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, कितना हुआ यहाँ x। और इस 2 से 42 गया तो यहाँ आ जाएगा 21/15। और 21/15 को आप 3 × 7 = 21, 3 × 5 = 15, यानी 7/5 भी लिख सकते हैं। अब एक भुजा कितनी आ गई इसकी, 7/5 एक भुजा आ गई। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 को हल करते हैं। इसमें कौन सी संख्या मानेंगे हम, यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। माना संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या होगी, उसने कहा एक दूसरी से क्या है, 15 अधिक है। तो दूसरी संख्या क्या होगी बच्चों,
दूसरी संख्या सिंपल सी बात है x प्लस 15 होगी। कितनी होगी? x प्लस 15 होगी। अब प्रश्न के अनुसार क्या है, प्रश्न में क्या दिया है उसके अनुसार हमें बनानी है समीकरण। क्या दिया है? दोनों का योग 95 है, तो x एक संख्या होगी, दूसरी होगी x प्लस 15 और दोनों का योग कितना है? 95 है। चलो सॉल्व कर लेते हैं। x कितना हो गया? 2x प्लस 15 बराबर 95। अब क्या करेंगे, ये 15 हमें यहाँ से हटाना है, तो दोनों पक्षों से 15 माइनस कर दो। तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों से 15 घटाने पर, ये लीजिए 2x प्लस 15, कितना घटाना हमें? 15। इधर कितना है? 95, कितना घटाना? 15। अब जब घटाया तो कितना आया? 2x, 15 से 15 गया, 95 में से 15 घटाया तो कितना आया? 80। अब 2 गुणा में है तो दोनों पक्षों में 2 से कर दो भाग। दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर, ये लीजिए। चलो अब 2x बटा 2, इधर 80 बटा 2, दोनों में भाग कर दिया, 2 से 2 गया। x बराबर कितना आ गया बच्चों? 2 से जब इसे भाग देंगे तो आ जाएगा 40। एक संख्या तो हो गई 40। अब दूसरी संख्या क्या होगी? वह तो 15 अधिक है। कितनी है? 15 अधिक है, यानी x प्लस 15 है वो तो। चलो 40 प्लस 15 कितना आ गया? 55। दूसरी संख्या आ जाएगी 55। ये हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 को हल करते हैं।